स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोवर हेल्पिंग हैंड। आज हमने करना है कंप्यूटर के अंदर आपका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, टॉपिक नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 का। आज हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो लेट्स गो, पढ़ते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या बताया गया है। ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले आपकी लाइन लिखी गई है, एवरी सिस्टम हैज़ अ पर्पस और गोल। हर सिस्टम का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई गोल होता है। दैट इट विशेज टू फुलफिल, जिसके लिए उसकी ख्वाहिश होती है कि वो उसे पूरा कर सके। यानी कि ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको ये बताया गया है कि कोई भी सिस्टम हो गया, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, चाहे वो आपका दिमाग है, चाहे वो एक कार का इंजन है, इन हर चीज़ों को हम कहते हैं सिस्टम कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अब हर सिस्टम का एक मकसद है, गोल है। जैसे आपके दिमाग का एक मकसद है कि आपका जिस्म वही काम करे जो आपका दिमाग उसे कहे। आपका दिमाग कहे हाथ आगे कर लें, आप आगे कर लें। आपका दिमाग कहे आप इस तरह चल के आगे चले जाएं, आप चले जाएं। कार के इंजन का मकसद है कि वो कार गाड़ी को चलाए। कंप्यूटर का मकसद है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखे। तो इसी तरह एवरी सिस्टम हैज़ अ पर्पस और गोल। हर सिस्टम का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई गोल होता है। दैट इट विशेज टू फुलफिल, जिसके बारे में इसकी ख्वाहिश होती है कि वो इसे पूरा कर सके। एनालाइजिंग अ सिस्टम्स ऑपरेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग इट्स एम। अगर हमने किसी भी सिस्टम का ऑपरेशन चलाना है, किसी भी सिस्टम को काम में लाना है, तो उसके लिए हमें एक चीज चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर है। वो क्या है कि पहले हम उसके मकसद को समझें, अंडरस्टैंडिंग इट्स एम। जब तक हम किसी सिस्टम के एम को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको उसके एम की अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपने कार का इंजन ऑपरेट करना है, कार का इंजन चलाना है, तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहले आपको पता हो कि ये किस लिए यूज होता है, इसका क्या मकसद है। अगर आपने कंप्यूटर यूज करना है, कंप्यूटर का ऑपरेशन करना है, कंप्यूटर ऑपरेट करना है, कंप्यूटर एक सिस्टम है, और अगर आप उसे ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपको उसके एम के बारे में पता हो। इसी तरह आगे लिखा हुआ है जी, दिस इनसाइट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। ये वाली जो समझ बूझ होती है ना, जो नॉलेज होती है, दिस इनसाइट, ये हमें एफिशिएंसी को जो है वो इम्प्रूव करती है सिस्टम की। ये सिस्टम को ज़्यादा अच्छा काम करवा सकती है अगर हमें उसका मकसद पता है। अगर हमें इसका मकसद नहीं पता, हम उसे एफिशिएंटली नहीं चला सकते, ज़्यादा अच्छे से नहीं चला सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अब मिसाल देखते हैं। अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूज टू ट्रांसफर पीपल एंड प्रोडक्ट्स सेफली एंड सिक्योरली बिटवीन लोकेशंस। अगर एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, तो ये सिस्टम है ना एक, इसका कोई मकसद होगा, इसका कोई पर्पस होगा, कोई गोल होगा। इसका पर्पस या गोल क्या है? इसका पर्पस या गोल ये है कि ट्रांसफर करना है, इसने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। किन किन चीज़ों को? पीपल को, लोगों को, एंड प्रोडक्ट्स या फिर चीज़ों को। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग चीज़ें भेज देते हैं, आप हमारा ये प्रोडक्ट इस लोकेशन से उस लोकेशन तक पहुंचा दें, तो हमने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कभी वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, सेफली एंड सिक्योरली बिटवीन लोकेशंस। एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पीपल को, प्रोडक्ट को ट्रांसफर करना ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मकसद है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल लेते हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही तो नहीं होता, दुनिया में कंप्यूटर सिस्टम भी है। आ कंप्यूटर सिस्टम गोल इज टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अगर एक कंप्यूटर का सिस्टम है, तो उसका गोल यह है कि उसने जितना डेटा उसके पास है, जितनी किताबें उसके अंदर सेव है, जितनी मूवीज, जितना जो कुछ उसके अंदर सेव है, वो सारे डेटे को प्रोसेस करना है। कितनी एमबी की फाइल रखनी है, किस तरह रखनी है, वो सब कुछ डिसाइड करना है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है यूजर को। यूजर जब खोले, उसको सारी इन्फॉर्मेशन आगे लिखी हुई आ जाए, ये वाली फाइल है, इसके अंदर इतने जो है चैप्टर इंक्लूड है, और ये सारा कुछ इसके अंदर है। तो आपने आज ये सीखा कि हर सिस्टम का कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है, जो कि वो चाहता है वो पूरा करे। अगर हम किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसके मकसद को पहले समझें, अंडरस्टैंड करें, और इसकी वजह से हम उस सिस्टम को एफिशिएंसी से चला सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं, अगर हमें ये इंसाइट होगा, ये समझ होगी जो आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में बताई है। उसके बाद एग्जाम्पल दे दिए। एग्जाम्पल ये दिया कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उसका काम है ट्रांसफर करना लोगों को और प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह, लोकेशंस के दरमियान। एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसका मकसद ये है कि डेटा को प्रोसेस करना और अपने यूजर को इसकी इंफॉर्मेशन देना। तो ये मैंने आपको सारा इजीली उर्दू में आसान ज़बान में एक्सप्लेन कर दिया है। अब जब आप इसे पढ़ेंगे, आपके दिमाग में हर लाइन का मतलब बन रहा है, आपको हर चीज़ की समझ आ रही है। आपको जहाँ ये 10-15 मिनट लगा के याद होना है और अगले ही दिन भूल जाना था, अब आपको ये 5 से 3 मिनट में याद हो जाएगा, और आपको ये याद ही रहेगा, अब आपको ये भूलेगा नहीं, क्योंकि आपने इसको सीख लिया, आपने समझ लिया कि इसके अंदर क्या क्या लिखा है।
ये था ऑब्जेक्टिव का पैराग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, इसी के नीचे। पहले उन्होंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ट्रांसपोर्ट का एक ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, लोगों को ट्रांसफर करना लोकेशंस के बिटवीन। कंप्यूटर सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, डेटा को प्रोसेस करना और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। ठीक है, उन्होंने आपको बता दिया कि हर सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको सीखने के लिए उसका एम सीखना पड़ता है, उसका मकसद सीखना पड़ता है, और उसकी एग्जांपल्स भी आपको सिखा दी। अब वो आपको उसकी टाइप्स बताएंगे, किस किस किस्म के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो दुनिया में पाए जाते हैं, किस किस टाइप के पढ़ते हैं। सिस्टम्स कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, हर सिस्टम का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड पर्पस, जो कि उनकी नेचर या उनके मकसद के अकॉर्डिंग होता है। दीज इंक्लूड, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, 3 तरह के सिस्टम ऑब्जेक्टिव है, ये आपने मेरे साथ याद रखना है। पहले सिस्टम्स वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। दूसरे सिस्टम वो होते हैं जो सपोर्टिंग अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद नहीं चल रहे लेकिन वो बाकी सिस्टम्स को भी अपने साथ लेके चला रहे हैं। एक तो वो है ना जो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके दे रहा है लेकिन वो और किसी सिस्टम को नहीं चला सकता। एक वो है जो आपको अपना काम भी करके दे रहा है और अपने साथ साथ दूसरे सिस्टम्स को भी काम करने की एफिशिएंसी दे रहा है, वो वाला सिस्टम भी होता है। एक होते हैं अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, जिनका एक खास मकसद है, बस उन्होंने वही काम पूरे करने हैं। तो ये तीनों आपने सबसे पहले हेडिंग याद कर लेनी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। अब इनको पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये क्या है, इसके अंदर कलेक्टिंग होती है, स्टोरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन को, डेटा को इकट्ठा करना, उसको अपने अंदर सेव करना, उसको प्रोसेस करना, अलग अलग जगहों पे रखना, किस फाइल में कौन सा फोल्डर होगा, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पूरे सिस्टम के अंदर। ये वाला काम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल देंगे ना हर चीज की, कि जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, आ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। हमने कंप्यूटर के अंदर एक डेटा डाल दिया, वो उस डेटा को ऐसे ही नहीं रख लेगा, वो उसको प्रोसेस करेगा, उसका मतलब निकालेगा और फिर उससे हमें इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। अब ह्यूमन ब्रेन है, द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सेंसेस। सेंसेस क्या होती है, ये जो मेरा हाथ है ना, ये इस पेज को टच कर रहा है, मुझे समझ आ रही है कि मेरे हाथ ने इस पेज को टच किया, ये सेंसेस हैं। अगर मेरे पाँव पे जो है वो एकदम से कांटा चुभेगा तो मेरी सेंसेस मुझे बताएंगे कि तुम्हारे पाँव को कांटा चुभा है, तो ये बात वो फौरन ब्रेन को जाके बताएंगे। तो ब्रेन भी जो है वो सारी इंफॉर्मेशन रख रहा है, सारी खैर खबर रख रहा है कि हमारे जिस्म के किस हिस्से के साथ क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारे नाखून पे इतना खून निकल रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा, पता चल रहा है क्योंकि हमारे ब्रेन ने हर चीज की खबर रखी हुई है, हर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, जो कि उसे सेंसेस प्रोवाइड कर रही है। कोई चीज की स्मेल आ रही है, हमारा ब्रेन फौरन बताएगा कि हमें स्मेल आ रही है, मेरी नाक की सेंस है, ये नाक की हिस्सा है सूंघने की, लेकिन ये भी ब्रेन तक जा रही है। तो इस तरह इन्वायरमेंट में, माहौल में जो जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ हमें सेंसेस से पता चल रहा है, लेकिन उन सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे प्रोसेस कौन कर रहा है, ब्रेन। तो ब्रेन कौन सा वाला सिस्टम हुआ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाला सिस्टम। कंप्यूटर कौन सा वाला सिस्टम है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाला सिस्टम। इस तरह ये दोनों वो सिस्टम है, ब्रेन और कंप्यूटर, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं जो भी उन्हें मिलती जा रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स। सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम्स टू वर्क। ये वो वाले सिस्टम्स होते हैं जो बाकी सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, जगह दे देते हैं जहाँ पे वो भी आ सके और काम कर सके। नहीं समझ आई, एग्जाम्पल्स को समझे, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एक सेलफोन है, सेलफोन खुद ही एक सिस्टम है, वो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, उसको जो जो हम बता रहे हैं वो बता रहा है, इस फोल्डर में यहाँ पे ये होगा, ये वाली ऐप के अंदर ये होगा। लेकिन उसके साथ साथ अ सेलफोन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस टू रन। उसके अंदर मेरे पास यूट्यूब भी चल रही है, उसने उसको जगह दी है, अगर सेलफोन ही नहीं होगा तो यूट्यूब कहाँ पे ही रन करेगी। उसके अंदर मेरे पास टिकटॉक भी चल रही है, उसके अंदर मेरे पास सारी एप्लीकेशन चल रही है, जूम, ठीक है, उसके अंदर गूगल मीट, हर एप्लीकेशन को जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है वो किसने दिया हुआ है, सेलफोन ने। तो सेलफोन कौन सा सिस्टम है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी है, वो इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स भी कर रहा है। वो अकेला खुद काम नहीं कर रहा, अपने साथ 100 चीजों को प्लेटफॉर्म देके उनको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद है द सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ टू लिव। अब जो सूरज है खुद ही एक सिस्टम है, वो खुद ही आग मतलब बरसा रहा है, शुआएं प्रोड्यूस कर रहा है जो जमीन के लिए जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी धूप से बहुत सारी जो नस्लें हैं, स्पीशीज हैं, जानवरों की, इंसानों की, अर्थ पे, जमीन पे, उनको जिंदगी मिल रही है, वो उनको जिंदा रख रहा है।
सन का अपना काम भी वो कर रहा है और जो अगर जानवर है वो जिंदा रह रहेंगे, उनका अपना सिस्टम ही चल रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? सन। द सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल स्पीशीज, यानी अलग अलग नस्लें जो होती हैं इंसानों की, जानवरों की, उन सबको एनर्जी दे रहा है सन ऑन अर्थ, जमीन पर, टू लिव, जिंदा रहने के लिए। तो सन हो गया, सेलफोन हो गया, ये दोनों खुद भी काम कर रहे हैं और अपने साथ साथ कितनी चीजों को भी चला रहे हैं, इसलिए ये कौन से सिस्टम के अंदर आते हैं? ये सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स वाली टाइप में आते हैं। इनका ये ऑब्जेक्टिव है, सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स। कंप्यूटर हो गया, ह्यूमन ब्रेन हो गया, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। अब तीसरी और लास्ट जो है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स के बाद जो है ऑब्जेक्टिव आता है अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनका बस एक मकसद होता है कि अपना गोल पूरा करना है, बस ना वो किसी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। ऐसे कौन से होते हैं? कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेसेस। बस जो उनके टास्क है, उनके प्रोसेस है, सिर्फ वो उनको ही कंप्लीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मोस्टेट, फ्रिज के ऊपर अगर आपने देखा एक स्टेबलाइजर पड़ा होता है करंट रोकने के लिए, ठीक है, घरों के शुरू में लगा होता है करंट स्टेबलाइजर, जिससे अगर घर का करंट ज्यादा हो गया, बिजली ज्यादा हो गया, वो एकदम सारी बिजली को ऑफ कर देगा, टेम्परेचर को ठीक करता है। तो वो उसका बस यही काम है, उसने ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, ना अपने साथ किसी और चीज को चलाना है, ना ही तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग उसका ऑब्जेक्टिव है, ना ही तो सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स उसका ऑब्जेक्टिव है। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, अपना गोल पूरा करना, अचीव करना। ठीक है, वो गोल क्या है कि उसने मेंटेन करना है टेम्परेचर को, तो यही वो कर रहा है। अ थर्मोस्टेट मेंटेन्स अ सेट टेम्परेचर। दूसरा ऐसा क्या एग्जांपल है? अ कार इंजन, एक गाड़ी का इंजन है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही वो किसी और सिस्टम को चला रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है? फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। हम पेट्रोल डाल रहे हैं, वो गाड़ी चला रहा है, जो उसका काम है पेट्रोल को गाड़ी चलाने में हेल्प करना, फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो आ कार इंजन कन्वर्ट फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये था आपका आज का टॉपिक कंप्यूटर का, जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव। उसके अंदर आपने पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, उसके बाद उसकी 3 टाइप्स पढ़ी और हर टाइप की आपने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन दी। तो गोवर हेल्पिंग हैंड पे आज हमने किया है कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव कवर। कल हम करेंगे कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 जो है इसी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में इंक्लूड है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखें। और कंप्यूटर टेक्निकल ग्रुप, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हर चीज़ के लिए बेस्ट चैनल जो है वो है गोवर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज़। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो को और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना मत भूलिएगा। गोवर हेल्पिंग हैंड।